हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं लोकेश अग्रवाल अकाउंट्स पर ट्रिपल एक पर फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग क्वांटिटेटिव टेक्निक यूटी के अंदर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम यानी जो हमारा सेकंड चैप्टर है ग्राफिकल मेथड, उसके कुछ और सवाल सॉल्व करेंगे। बेटा, हम लोग जो बुक फॉलो कर रहे हैं ये एबीडी पब्लिकेशन की बुक है, एबीसी पब्लिकेशन की, आरबीडी की नहीं है। तो सवाल हम इसके एग्जाम्पल्स देख रहे हैं। फोटो में आप लोगों को स्क्रीनशॉट में दे देता हूँ। यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 18, वैसे हम बोर्ड पे भी समरी बना देते हैं। 18 से शुरू कर, नहीं, कौन से करना है, 17 से करना है। तो 17 ये रहा। आओ, यहाँ पे आप फोटो ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं बेटा। एग्जाम्पल नंबर 17, अ पर्सन रिक्वायर्स, करते हैं शुरू। चलो, अ पर्सन रिक्वायर्स अ सर्टेन अमाउंट ऑफ ईच ऑफ 2 विटामिन्स ए एंड बी पर डे। बेटा, आप एक इंसान हो और आपको डेली कौन से विटामिन चाहिए बेटा? ए चाहिए और बी चाहिए। 2 विटामिन आपको डेली चाहिए, ठीक है। दीज विटामिन आर फाउंड इन 2 डिफरेंट फूड्स। और फूड्स हमारे कौन कौन से हैं? ये विटामिन कौन से फूड में मिलते हैं? विटामिन ए और बी दोनों, F1 और F2 दोनों में मिलते हैं विटामिन ए और बी, ठीक है। 2 फूड हैं ऐसे। द अमाउंट ऑफ विटामिन इन ईच ऑफ द 2 फूड, द रिस्पेक्टिव पर यूनिट प्राइस ऑफ ईच फूड एंड डेली विटामिन रिक्वायरमेंट्स आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। आपको एक टेबल दे रखी है सवाल के अंदर, जिसके अंदर यहाँ पे आपको फूड F1 F2 और यहाँ पे विटामिन ए और बी बता रखा है, ठीक है बेटा, दिख रहा है। अब टेबल से आपको क्या करना है? हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ ईच फूड मस्ट बी यूज्ड टू फुलफिल द डेली रिक्वायरमेंट विटामिन इन द टोटल मिनिमल कॉस्ट। अंडरलाइन कर लो बेटा किस वर्ड को? टोटल मिनिमल कॉस्ट वर्ड को अंडरलाइन कर लो। हर बार हमारा जो सवाल होता है वो किस चीज का होता है? मैक्सिमम प्रॉफिट निकालने का होता है ना। और जब कॉस्ट की बात होगी तो आंसर मैक्सिमम के बारे में पूछा जाएगा या मिनिमम के बारे में? मिनिमम के बारे में पूछा जाएगा, हाँ या ना। कॉस्ट तो हर बंदा चाहता है ना कि मिनिमम से मिनिमम हो। चलो आओ बेटा, तो हम कर रहे हैं एग्जांपल नंबर 17। जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा वो क्या होना चाहिए? मैक्सिमाइज या मिनिमाइज? मिनिमाइज जेड यानी कि कॉस्ट। और वो कितना होना चाहिए बेटा? नीचे देखो कॉस्ट दे रखी है, प्राइस पर यूनिट 3 रुपए और 2.5 रुपए, अलग अलग प्राइस है ना, फूड 1 का और फूड 2 का। तो फूड 1 को बोल दूं 3x और 2.5 किसको कर दूं? y को। ये हमारा मिनिमम होना चाहिए, हाँ या ना। बस इसमें इंपॉर्टेंट बात पहले यही थी। अभी आगे आने वाले इसी सवाल में बहुत नई नई चीजें हम सीखने वाले हैं। पहला पॉइंट ये था। दूसरी पॉइंट, विटामिन ए की जो वो है ना बेटा सब्जेक्ट टू, यानी कि कॉन्स्टेंट्स जो आएंगे वो क्या होंगे? विटामिन ए जो है वो 2x + 4y, डेली रिक्वायरमेंट जो है वो 40, डेली रिक्वायरमेंट 40 की है। तो 2x प्लस कितना था बेटा? 4y, हाँ या ना। 2x + 4y। अब एक बात सुनना, अभी तक आपको हैबिट है पता है क्या? ऐसा निशान लगाने की, हाँ या ना। ये निशान क्या कहता है कि विटामिन, ये किस चीज के लिए बना रहा हूं मैं? विटामिन ए के लिए ना बेटा, ठीक है बेटा। विटामिन ए 2 प्रोडक्ट से मिलता है, 2 प्रोडक्ट से लेके हमारा विटामिन ए 40 या उससे कम होना चाहिए, 40 से ज्यादा होना चाहिए। बताओ, जो विटामिन हमें मिल रहा है वहां पे लिखा हुआ है डेली रिक्वायरमेंट 40 है। तो डेली रिक्वायरमेंट से कम रिक्वायरमेंट पूरी करें या डेली रिक्वायरमेंट से ज्यादा विटामिन खाएं? एक इंसान का मकसद क्या होना चाहिए? 40 से ज्यादा खाएं, ये होना चाहिए। यानी यहां पे ये जो निशान है ये कैसा होना चाहिए बेटा इस बार? ये 40 से ज्यादा विटामिन ए आपके शरीर में आएगा तभी तो काम बनेगा बेटा, हाँ या ना। तो ये बात समझ में आई? नई बात है आप लोगों के लिए, ठीक है। दूसरा विटामिन बी के लिए जो नोट था वो क्या था बेटा? कि 3x + 2y और 50, 3x + 2y ये जो होगा ये 50 से कम हो ये विटामिन बी की कंजम्पशन, या 50 से ज्यादा हो? 50 से ज्यादा हो। तो आपने नोटिस किया मैक्सिमाइज के टॉपिक में ऐसे वाले एरोज होते हैं, मिनिमाइज के टॉपिक में ऐसे वाले एरोज होते हैं। लेकिन ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है, किसी में कैसा भी एरो हो आप काम कर सकते हो। हाँ, अब नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स तो आपको पता ही है, एक्स और वाई दोनों से 0 से ज्यादा हो। नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं कि एक्स हो चाहे वाई हो दोनों ही 0 से ज्यादा होने चाहिए। नेगेटिव तो कुछ हो नहीं सकता ना, ठीक है। ये हमारा सवाल है, इसको नॉर्मल तरीके से सॉल्व करें। देखो बेटा, पहले यहां पे इक्वेशंस बना के रख लेते हैं। इक्वेशन 1 बेटा, इक्वेशन 1 क्या कहती है? इक्वेशन 1 कहती है 2x + 4y = 40। तो x y, अगर मैं x को रखूंगा 0 तो y बराबर हो जाएगा 40 / 4, यानी कि कितना? 10। अगर मैं y को 0 रखूं
तो y को 0 रखने से x क्या हो जाएगा 40 डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा 20, हाँ या ना। चलो इक्वेशन 2 क्या कहती है 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 50। अब यहां एक बात ध्यान से सीखना, यहां पे लिख रहा हूं x, यहां लिख रहा हूं y, ठीक है। x को अगर मैं 0 ले लूं तो y बराबर कितना होगा बेटा, y बराबर हो जाएगा 25। अब अगर मैं y को 0 ले लूं तो x बराबर कितना हो जाएगा 50 डिवाइड बाय 3, हाँ या ना। इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं 16.66 लिख सकते हैं। तो 16.66 को मार्क करना थोड़ी सी दिक्कत आती है। क्या हम कोई और ऐसी वैल्यू ले सकते हैं जिससे थोड़ा कैलकुलेशन आसान लगे हमें, क्या ऐसी कोई वैल्यू ले सकते हैं? चलो ठीक है, आप यही ले लो 16.67 ले लो, कोई बात नहीं। क्या लिख लिया यहां पे हमने 16.67, आ रहा है समझ में। y को 0 रखा तो ये 3 डिवाइड में चले गया, 50 डिवाइड बाय 3 कितना होता है 16.66। कर लोगे कैलकुलेटर पे सॉल्व। चलो बस ये दो ही इक्वेशन है, इनको ही मार्क करना है। आओ जरा दो इक्वेशंस को मार्क करते हैं। जब हम डिजाइन बनाते हैं तो बनाते समय ये देख लेते हैं, यहाँ पे x की वैल्यू 0 है, 20 है, 0 है, 16 है। कितने का गैप ले, 4 का गैप ले लें। 4, 8, 12, 16, 20। y में चेक करो क्या है 0, 10, 0, 25। 5 का गैप ले लूं, 5, 10, 15, 20, 25, 30 चलेगा। x का 0 y का 10, x का 0 y का 10, x का 20 y का 0 मिला दूं बेटा, ठीक है। ये इक्वेशन 1 हो गई। दूसरी क्या होगी बेटा, x का 0 y का 25, y का 25, x का 16.67 यानी कि यहां पे कहीं पे है ना बेटा। चलो ऐसा बना देता हूं, कहीं ना कहीं तो कटेगा ही वो, ठीक है। अब जो मैं कहने जा रहा हूं इस बात को ध्यान से सीखना। मैंने आप लोगों को 1 या 2 दिन पहले बोला था कि ये जो मैं आप लोगों को सिखाता हूं रास्ता बनाना, यहां गया, यहां मुड़ा, यहां किया, ये केवल एक ट्रिक थी मैक्सिमाइज के टॉपिक की। और मैंने कहा था जब तक कोई स्पेशल सवाल नहीं आता तब तक इस काम को चला सकते हो। आज वो मौका आ गया है कि आप इसका रियल कॉन्सेप्ट सीखो। ये रियल कॉन्सेप्ट ऐसे जो फिजिबल बनता है वो कैसे बनता है, सुनना बेटा। रियल कॉन्सेप्ट क्या कहता है बेटा, रियल कॉन्सेप्ट कहता है कि आप इस इक्वेशन में दोनों को 0 0 डालो, x और y दोनों को 0 0 डालो। यानी आप इस पॉइंट को चेक करो कि ये पॉइंट ट्रू आ रहा है या फॉल्स आ रहा है। चेक करें, एक बार चेक करते हैं मेरे साथ। अगर मैं यहां भी 0 रखूं तो ये 0 हो गया, ये भी 0 रखूं तो ये भी 0 हो गया। 0 और 0 40 से बड़ा होता है या ये बात सच है या झूठ है, बताओ। ये बात फॉल्स है, यानी ये वाला एरिया, ये इक्वेशन 1 थी ना बेटा, इक्वेशन 1 के लिए ये वाला एरिया फॉल्स एरिया है। 0 0 यहां होता है ना, यानी इक्वेशन 1 के लिए ट्रू एरिया कौन सा है बेटा, इस डायरेक्शन के एरिया को ये क्या बोलेगा, ट्रू एरिया, हाँ या ना। आ रही है बात समझ में। इक्वेशन 1 में 0 0 इस तरफ है, यानी इक्वेशन 1 की जो लाइन है उसके लिए जो रीजन है, जो आंसर है वो उस दिशा में होना चाहिए, इस दिशा का आंसर नहीं हो सकता। बाद में मैं आपको कल वाले परसों वाले सवालों पे भी ये लगा के दिखा दूंगा, या अगले सवाल में दिखा दूंगा। मैक्सिमाइज का सवाल है तो आपको क्लियर होगा कि हाँ वो डिजाइन कैसे बना था, ठीक है। अच्छा, दूसरे वाली इक्वेशन में भी रखो 0 प्लस 0, इसको 0 से मल्टीप्लाई किया ये भी 0, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया ये भी 0। ये 50 के बड़ा होता है क्या 0? नहीं, यानी सेकंड इक्वेशन जो थी उसका आंसर भी 0 0 वाली साइड नहीं होगा, किस साइड होगा, दूसरी साइड होगा, हाँ या ना। यानी इस इक्वेशन का आंसर भी किस दिशा में होना चाहिए बेटा, इस दिशा में होना चाहिए, हाँ या ना। क्लियर है। अब ये क्या कहता है, x 0 से बड़ा है, x 0 से बड़ा है, यानी कि इस लाइन का आंसर जो है वो इस दिशा में होना चाहिए। y 0 से बड़ा यानी कि इस दिशा में होना चाहिए, हाँ या ना, समझ लो। अब हमारा फाइनल आंसर क्या आता है, सुनना। सारी लाइनों का इंटरसेक्शन अगर आप देखो तो ऐसी कौन सी जगह है जो हर बात को ट्रू बोल रही है, हर बात को ट्रू। सुनना और सीखना, अभी बिल्कुल स्टार्टिंग से बता रहा हूं, सुनना बेटा। ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, यहां पे मान लो कोई बिंदु है, ये कोई डॉट है, ये डॉट
इस लाइन के लिए ट्रू है या नहीं है? इक्वेशन 1 के लिए, इक्वेशन 1 के लिए ट्रू है या नहीं है बताओ? इक्वेशन 1 ये वाली लाइन थी, इक्वेशन 1 की लाइन के लिए इस लाइन से ऊपर का सारे पॉइंट ट्रू हैं। इस लाइन से ऊपर, यहां बोलो, यहां बोलो, यहां बोलो, यहां बोलो, यहां बोलो, कुछ भी बोलो, जो इस लाइन से ऊपर की दिशा में हो वो सारे पॉइंट ट्रू पॉइंट हैं। तो मैं आप लोगों से धीरे धीरे करके पूछ रहा हूं, आप लोग मुझे जवाब दे, ये डॉट इस लाइन के लिए ट्रू है या नहीं है? इक्वेशन 1 के लिए ट्रू है। और अगर मैं पूछूं इक्वेशन 2 के लिए, ये इक्वेशन 2 की लाइन थी, इक्वेशन 2 के लिए भी ये जगह ट्रू है या नहीं है? है, ठीक है। ये जगह, अब मैं एक डॉट पूछता हूं यहां पे, कौन सा डॉट? यहां पे। ये वाला डॉट इक्वेशन 1 के लिए है या नहीं है? इक्वेशन 2 के लिए। हमें वो आंसर चाहिए जो सबके लिए ट्रू हो। यानी मेरा आंसर जो है, अगर मैं यहां पे भी डॉट लगाऊं तो ये 1 के लिए तो ट्रू नहीं होगा। यानी मेरा आंसर जो होगा वो पता है क्या होगा? यहां से शुरू होगा, यहां तक चलेगा, फिर यहां मुड़ जाएगा और यहां जाके रुक जाएगा। आ रही है बात समझ? पता है क्यों? आओ जरा यहां डॉट चेक करो कोई, ये डॉट दोनों के लिए ट्रू है या नहीं है? है। ये डॉट चेक करो, सर ये इसके लिए तो ट्रू है लेकिन इसके लिए ट्रू नहीं है। यानी हमें क्या चाहिए? वो डॉट जो सबके लिए ट्रू हो। यानी इस तरफ का इलाका, ये जो मैंने निशान बनाया है, इस निशान के इस तरफ जो भी डॉट होंगे सारे ट्रू होंगे, हाँ या ना? तो यानी कि मिनिमाइज कॉस्ट में जो डिजाइन आया आपका वो क्या आया बेटा? ये आया यहां और फिर ये मुड़ गए यहां, और नीचे क्यों नहीं गए बेटा? क्योंकि एक्स से बड़ी ही आंसर हो सकती है। मतलब y, अगर मैं नीचे चले जाऊंगा तो y नेगेटिव में चला जाएगा ना। अगर मैं इससे नीचे चले जाऊं तो y से तो नेगेटिव हो गया, और नेगेटिव में हम जाएंगे नहीं क्योंकि ये नेगेटिव हो नहीं सकता। बताओ बेटा समझ में आ रहा है? तो यहां हमारे 3 पॉइंट कौन से आए बेटा? इसको A नाम दे दूं, इसको B और इसको C नाम दे दूं। आई बात समझ में? पक्का? चलो ठीक है। नहीं आई क्या? मैक्सिमाइज में भी यही था, बस मैंने बिना सिखाए आप लोगों को करवा दिया। मैक्सिमाइज में भी यही था, मैं आपको अगले सवाल में प्रूव करके दिखाऊंगा ये बात, ठीक है? चलो, एक्चुअली क्या है, वो बहुत ज्यादा हौच पौच हो जाता है, इसलिए मैं उसको क्लियर रखने के लिए इतना सिखा रहा था आपको। अभी समझ में आया नहीं आया ये बात? चलो ठीक है। अब हम वही आंसर करेंगे अपना। हमारा जो ऑब्जेक्टिव था वो क्या था कि हमारी जो कॉस्ट फंक्शन है, चलो यहां पॉइंट्स लिख लो पहले तो। पॉइंट कौन कौन से इस बार? A B C। पॉइंट A की वैल्यू बताओ क्या है? A पे x तो 20 है, हाँ या ना? पॉइंट A पे x तो 20 है, y 0 है। पॉइंट C पे y तो 25 है और x 0 है। पॉइंट B जो है वो इंटरसेक्शन है 1 और 2 का। तो पॉइंट B के लिए हम सॉल्व कर लें पहले एक बार। 4 पॉइंट B हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे। इक्वेशन 1 थी 2x प्लस 4y बराबर 40 और ये थी 3x प्लस 2y बराबर 50। बेटा किसको बराबर करूं बोलो? x को कर लूं? x को करूंगा तो ऊपर 3 से करूंगा और नीचे वाली को 2 से। आओ ये क्या बन जाएगी? 3 दूनी 6x, 3 चौक 12y, 40 तिया 120। ये 2 से करो, 2 तिया 6x, 2 दूनी 4y और हो गया 100। निशान चेंज कर दूं, ये कट गया, ये बचा 8y बराबर 20। तो y बराबर कितना होगा? 20 डिवाइड बाय 8, 12.5 या 1.25, सॉरी कितना आएगा? 1.25। ठीक है बेटा, आ रहा है समझ? y की वैल्यू पुट कर दे। अच्छा 1.25 को अपन कैसे लिख सकते हैं बेटा? ऐसे लिख लो, चलो y बराबर 20/8। इसको सॉल्व करो, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8। मैंने कुछ गलत लिखा था क्या? 4 पंजे 20, क्यों? अब तो आंसर 2.5 आएगा। हाँ 2.5 आएगा, 2.5 मैंने गलत लिखा था पहले। 5/2 क्लियर है बेटा? तो y की वैल्यू अगर 5/2 है तो किसी में भी पुट कर दो। 2x प्लस 4, y की वैल्यू क्या पुट करूं? 5/2 इक्वल्स टू 40। तो 2x प्लस 2 से काटा तो ये हो गया 10 बराबर 40। तो 2x बराबर कितना हो गया? 30। तो x बराबर कितना हो गया? 15, हाँ या ना? तो यहां पे वैल्यू पुट कर देता हूं। x तो कितना आ जाएगा? 15 और y कितना आ जाएगा? 5/2। अब हम कोस्ट का फंक्शन लिख देते हैं। कोस्ट का फंक्शन कितना था? 3x प्लस 2.5y। 2.5y था पक्का? हाँ सही है। चलो तो 3x, x का मतलब 20
प्लस 2.50, तो ये हो जाएगा कितना 60 रुपए। फिर 3 इंटू 15 प्लस 2.5 इंटू 5/2, तो ये कितना हो जाएगा 45, और ये हो जाएगा 625, 6 रुपए 25 पैसे, तो 51 रुपए 25 पैसे। ठीक है, और ये हो जाएगा कितना 3 जीरो और प्लस 2.5 इंटू 25, 25 25 625, तो ये कितना हो जाएगा 62 रुपए 50 पैसे। बेटा अब हमें कौन सा आंसर सिलेक्ट करना चाहिए जिसमें कॉस्ट सबसे कम हो? सबसे कम किस में है? पॉइंट बी में, यानी जो जीरो के सबसे नजदीक होगा वो हमारा आंसर होगा कॉस्ट में। ठीक है, तो बेटा इसीलिए 51.25 आंसर आ रहा होगा, चेक कर लो। आ गया? आया समझ? तो इसमें क्या देखा आपने कि पहली बात ऑब्जेक्टिव मिनिमाइज का था। जब मिनिमाइज का ऑब्जेक्टिव होता है तो आंसर वो चूज करते हैं जो मिनिमम आ रहा हो। बाकी सॉल्व करने का तरीका हूबहू वैसा ही है जैसे पहले था, केवल ये जो हमारा फिजिबल रीजन जिसको हम बोलते हैं कि जो मेन आंसर है उसके डॉट्स कैसे बनाएंगे, इसे मत बोल देना यहां से शुरू किया, यहां गए यहां गए यहां गए। ठीक है, ये मैक्सिमाइज में तो चलता है, मिनिमाइज में ये रूल नहीं चलता है। ठीक है, हाँ मैं प्रूव करके दिखाऊंगा कि उसमें भी यही बना है पहुंच पहुंच करके। हाँ लेकिन मत लगाना, मतलब मिनिमाइज में मत बनाना कभी भी ऐसा फंक्शन। ठीक है, मिनिमाइज में इस तरीके से बॉक्स नहीं बनता, मिनिमाइज में आंसर खुले एरिया में जाता है। कहां जाता है बेटा? खुला एरिया। यानी कि आप बात समझ रहे हो, ये लाइनें जो बन रही है, जैसे हमेशा अपन क्या कहते हैं, अगर मैं मान लो ये सवाल मैक्सिमाइज का है, थोड़ी देर के लिए मान लो कि ये सवाल किस चीज का है? मैक्सिमाइज का है, और ऐसी कोई लाइन बनी है तो हमारा डिजाइन ये होने वाला था। ठीक है, और इसका मतलब इसको ढक दो, इसको भर दो। इसे भर देते हैं तो इसे बोलते हैं फिजिबल रीजन। ये क्या है हमारा? फिजिबल रीजन, जिसको मैं आपको रेड पेन से बना के दिखाता था, है ना बेटा? ठीक है, इसको मैं भरता नहीं था क्योंकि हमारा मार्कर बेकार में वेस्ट हो, है ना? ठीक है, अब अगर मैं मिनिमल फंक्शन का बोलूं मिनिमाइज वाले में, तो मिनिमाइज वाले में पता है ये कहां पे है? बाहर की दिशा में। समझ रहे हो? समझ रहे हो? मिनिमम वाले में वो खुला है कि कॉस्ट कितनी भी हो सकती है। बेटा प्रॉफिट कितना भी हो सकता है क्या? कभी चाह के ऐसा हो सकता है प्रॉफिट अनलिमिटेड है हमारे बिजनेस में? नहीं ना, प्रॉफिट की तो लिमिट्स होती हैं, लेकिन कॉस्ट की लिमिट नहीं होती। जितना मर्जी माल खरीद लो, है ना? तो कॉस्ट की कोई लिमिट्स नहीं होती, इसलिए इसका इलाका क्या होता है? खुला इलाका होता है। समझ रहे हो? और जो प्रॉफिट होता है उसका बंद इलाका होता है। क्लियर है? प्रॉफिट भी तो हो सकता है ना, कितना भी हो, पता थोड़ी होता है। अरे तो बिजनेस में मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे कमा सकते हो? लिमिट्स है ना आपके पास। मैक्सिमम प्रॉफिट कितनी यूनिट में बना पाऊंगा, अब उससे ज्यादा प्रॉफिट कैसे कमा लोगे? कहीं तो जाके रुके हुए ही। अनलिमिटेड प्रॉफिट अगर बिजनेस में होने लग जाए, अनलिमिटेड यानी जितना चाहो कमा सकते हो, तो फिर इंसान करोड़ों अरबों तो छोड़ो, गिनती ही भूल जाएगा कहां तक कमाना है। कॉस्ट अनलिमिटेड हो सकती है, जितनी चाहे यूनिट खरीद लो उतनी आपके कॉस्ट होती जाएगी। ठीक है, चलो अब अगला सवाल देखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो बेटा अगला सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, एग्जांपल नंबर 18, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए बेटा सवाल में क्या लिखा हुआ है? द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल रिगार्डिंग द टू ब्लेंडिंग प्रोसेस ऑफ एन ऑयल रिफाइनरी। हमारे पास दो ब्लेंडिंग प्रोसेस हैं, ठीक है, और क्या है वो? दो प्रोसेस हैं, प्रोसेस 1 और प्रोसेस 2, जिसमें इनपुट जो है वो क्रूड ए और क्रूड बी का, ठीक है, क्रूड ए, क्रूड का मतलब समझ गए, क्रूड का मतलब होता है कच्चा तेल। ठीक है, कच्चे तेल को प्रोसेस 1 से गुजारा जाता है, इनपुट है हमारा 5 और 4, और क्रूड बी का इनपुट है 3 और 5। तो जो आउटपुट निकलता है वो गैसोलीन निकलता है, गैसोलीन एक्स, यानी कच्चा तेल डालेंगे तो निकलेगा क्या? गैसोलीन एक्स प्रोसेस 1 से निकलेगा 5 और उससे निकलेगा 8। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अवेलेबल ऑफ क्रूड ए, क्रूड ए का जो टोटल होगा यानी वो कितना हो? एंड बी आर रिस्पेक्टिवली 200 एंड 150। ठीक है, यानी क्रूड ए वाला जो है ना 5 और 4, इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो 200 से कम होना चाहिए, और क्रूड बी वाला 3 और 5 ये किससे कम होना चाहिए बेटा? ये 150 से कम होना चाहिए। मार्केट रिक्वायरमेंट शो दैट एटलीस्ट 100 यूनिट ऑफ गैसोलीन एक्स एंड 80 यूनिट ऑफ गैसोलीन वाई मस्ट बी प्रोड्यूस्ड। यानी कि जो गैसोलीन प्रोडक्ट है, यानी गैसोलीन एक्स जो है बेटा, वो गैसोलीन एक्स जो है वो कम से कम कितना होना चाहिए बेटा? 80 या उससे ज्यादा यूनिट हम बेचेंगे, नहीं सॉरी 100। मार्केट रिक्वायरमेंट ऑफ 100 कितनी थी बेटा गैसोलीन के लिए? गैसोलीन के लिए कितनी थी? 100। तो यानी कि 5x और 4 वाला जो है बेटा वो कितना हो जाएगा? 100 या उससे ज्यादा। ठीक है, और गैसोलीन वाई वाले में क्या करेंगे हम लोग? 80 कहां गया?
हाँ गैसोलीन वाई की कितनी है 80 या उससे ज्यादा बनाएंगे। इफ द प्रॉफिट फ्रॉम पर प्रोडक्शन रन ऑफ प्रोसेस 1 and 2 आर रिस्पेक्टिवली 300 एंड 400। बेटा इतनी देर से आपको यह सवाल में शायद समझ नहीं आ रहा हो कि इसमें एक्स और वाई किसको लेना है, गैसोलीन को लेना है, क्रूड को लेना है, एक्स किसको लेना है और वाई किसको लेना है। जिस चीज का प्रॉफिट बताया हुआ है वो हमारा प्रोडक्ट है, यानी कि इस सवाल में प्रोसेस 1 और प्रोसेस 2 को प्रॉफिट बताया हुआ है, हाँ या ना, ठीक है। तो यानी सवाल का जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा, सुनना बेटा, एग्जांपल नंबर कौन सा है 18। सवाल को समझना, क्योंकि यही नहीं बन पाएगा तो आंसर कैसे होगा। तो सवाल में जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, क्योंकि सवाल में प्रॉफिट दे रखा है तो मैक्सिमाइज प्रॉफिट होता है, और प्रॉफिट जो भी दो दे रखे हो, एक को एक्स और दूसरे को वाई लिख दो, 300 और 400 है ना, तो 300x प्लस 400y। अब यहां से हमें एक बात पता चली कि हम x किसको बोल रहे हैं प्रोसेस 1 को, और y किसको बोल रहे हैं प्रोसेस 2 को, हाँ या ना। ये बात समझ में आई। ये 300 और 400 क्या दे रखे थे सवाल में, फिर से पढ़ो। सवाल में ये थे इफ द प्रॉफिट फ्रॉम पर प्रोडक्शन रन ऑफ प्रोसेस 1 and 2 300 एंड 400, यानी प्रोसेस 1 का प्रॉफिट 300 है, प्रोसेस 2 का प्रॉफिट 400 है, यानी हमने प्रोसेस को प्रोडक्ट माना है। आ रही है बात समझ में। तो बाकी चीजें इस पे डिपेंडेंट होंगी। अब क्लियर है। तो आओ बस बेटा, अब तो आप सब्जेक्ट 2 लगा दो। अब इजी है, सवाल लेंदी है लेकिन इजी है, ठीक है, सवाल लेंदी है बट इजी है। सब्जेक्ट 2, पहली कंडीशन हमारी क्रूड पे थी बेटा, ये लो, इनपुट में भी 2 इक्वेशन बनेंगी, एक क्रूड ए के लिए और एक क्रूड बी के लिए। क्रूड ए 5 और 4 था, हाँ या ना, पहले प्रोसेस में 5 और दूसरे प्रोसेस में 4, और इसका था 3 और 5, हाँ या ना, 3 और 5। और इनकी जो लिमिट दे रखी है वो बेटा कितनी दे रखी है क्रूड की, 200 और 150, हाँ या ना, यानी ये 200 से कम हो और ये 150 से कम हो, क्योंकि ये मैक्सिमम लिमिट है। लेकिन जो आउटपुट है बेटा, आउटपुट जरा ध्यान से सुनना, यहां पे आउटपुट 2 है हमारे, गैसोलीन एक्स और गैसोलीन वाई। पहले मैं ये लिख देता हूं 5 और 4, यानी यहां लिख रहा हूं 5x प्लस 4y, और दूसरे में लिख रहा हूं 4x प्लस 5 था ना, नहीं सॉरी 8 और 4 था, 8 और 4, 8x प्लस 4y। अब जो कह रहा हूं ध्यान से सुनना, फिर से मैं पैराग्राफ की वो लाइन पढ़ रहा हूं, मार्केट रिक्वायरमेंट, सेकंड लाइन देख रहे हो सब लोग, फिर से पढ़ते हैं। कहते हैं मार्केट रिक्वायरमेंट शो दैट एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, कम से कम 100 यूनिट गैसोलीन एक्स की होनी चाहिए। यहां देख लो, गैसोलीन एक्स की 100 यूनिट कम से कम होनी चाहिए, यानी यहां पे 100 लिख रहा हूं लेकिन निशान कैसा लगाऊं, आई बात समझ, 100 यूनिट कम से कम होनी चाहिए, यानी ये आंसर 100 से बड़ा होना चाहिए, हाँ या ना। ये बात समझ में आ गई। ऊपर वाले में कम क्यों लिखा था, आओ ऊपर वाली लाइन फिर से पढ़ा दूं। द मैक्सिमम अमाउंट अवेलेबल ऑफ क्रूड ए की जो मैक्सिमम अवेलेबिलिटी है वो कितनी है, 200, यानी या तो मैं 200 यूज कर सकता हूं या 200 से कम यूज कर सकता हूं, 200 से ज्यादा थोड़ी कर सकता हूं। ये निशान समझ में आ रहे हैं। तो देखो मैक्सिमम के सवाल में इधर का निशान आ गया, आ सकता है निशान, कोई दिक्कत नहीं है। और बोलो बेटा, इसी के लिए दूसरे वाले का बता दो कितना था, गैसोलीन वाई का 80 है ना, तो यहां पे ऐसा निशान आके ये 80 आ जाएगा। ये खास बात पहले तो ये नोट करी या नहीं करी बताओ, करी। अब नॉर्मली सवाल करते हैं, कितनी इक्वेशन, 4 इक्वेशन। आओ पहले चारों को सॉल्व करते हैं बेटा, सवाल थोड़ा लंबा जाने वाला है, मुझे बाहर भी जाना था, चलो कोई बात नहीं। इक्वेशन 1 क्या थी हमारी, सीधा बिना उसके ये अरे ग्राफ के बिना तो होगा ही नहीं सवाल, एक्स और वाई करें बेटा। मैं ये वाली सॉल्व कर रहा हूं ओरली, कर दूं ना तेजी से। इसको 0 बोला तो ये हटा दो, इसको 4 से डिवाइड करो, कितना हो गया 50, 4 से डिवाइड करूंगा तो 50। अब मैं y को 0 बना रहा हूं तो 5 को इससे डिवाइड करो, कितना हुआ 40। इक्वेशन 2, एक्स वाई ये रही, इसको 0 रखूंगा तो ये 5 से चला जाएगा 30, और इसको 0 रखूंगा तो ये 3 से चले जाएगा 50। ठीक है बेटा। इक्वेशन 3, एक्स वाई कहां गया, ये रहा। अब ध्यान से सुनना, इसको 0 तो ये इधर चले गया 25, एक्स को 0 रखा तो ये आया 25, इसको 0 तो ये इधर गया 20, है या ना। सॉल्व कर लेना चाहे तो घर पे अगर
डाउटो कैलकुलेशन में तो x और y, इसको 0 रखा तो ये डिवाइड में चलेगा 20, इसको 0 रखा तो ये डिवाइड में चलेगा 10। हो गई चारों प्रूफ। अच्छा x और y दोनों 0 से बड़े होंगे, वो तो बात हमें पता ही है कि दोनों आंसर 0 से बड़े होंगे। आओ बेटा अब मैं आप लोगों को वो बात प्रूव करके दिखाऊंगा कि वो जो मैं छुपा के रखी थी मैंने इतनी देर से, आप लोगों को बताई नहीं थी बात, वो इसमें भी लागू होती है या नहीं होती। करें, चलो ये 0 0, ये x, ये y। पहले x का पढ़ लिया करो, 0 40 0 50 0 20 0 10, यानी कि लगभग 10 का गैप ले ले तो काम चल जाएगा। 10 20 30 40 50, रुक जाऊं y में चेक करो, 50 30 25 20, वही 10 का ही ले लूं, ठीक है। 10 20 30 40 50, बेटा 4 लाइनें खींचनी है इस बार, 4 लाइनें आराम से खींचेंगे। x का 0 y का 50, x का 0 y का 50, x का 40 y का 0, मिला दूं, इसको यहीं पे रोक दिया करो, आगे भी मत लेके जाया करो, ये यहीं पे रहेगी बस, है ना, दाएं बाएं नहीं जाएंगी। चलो और उसके बाद बेटा क्या है, x का 0 y का 30, ये इक्वेशन 1 थी, x का 0 y का 30 और x का 50, अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। 2 x का 0 y का 25 यहां पे, उसके बाद x का 20 यहां पे, ये तो बन जाएगी, ठीक है, ये थर्ड हो गई। उसके बाद x का 0 y का 20, y का 20 यहां पे और x का 10 यहां पे, ऐसी बन रही है, हाँ ये लाइन यूजलेस होने वाली है, ठीक है, बस बन गया। चलो बेटा ये मैक्सिमाइज फंक्शन है, मैक्सिमाइज में आप लोगों ने अभी तक तो सर ट्रिक सीखी थी, ट्रिक के अनुसार अगर करते तो क्या आंसर होता सोचना। मैंने कहा था यहां से चालू करना, यहां से चालू करते, यहां जाते मोड़ आ जाता, और मैं तो कहता था मोड़ से मुड़ जाओ, मोड़ से मुड़ जाते, मुड़ने के बाद वापिस घर आ जाते, ये आंसर होता, जो कि गलत था। क्योंकि हमारे सवाल उतने काम से चल रहे थे इसलिए मैंने आपको बताया, और अब मैं आपको क्योंकि आज सिखा चुका हूं कि अब इसका रियल लॉजिक क्या है, आओ जरा वो सीखते हैं। सीखे बेटा, हमें हर चीज का ट्रू फॉल्स देखना चाहिए कि 0 0 पॉइंट पे वो उस वाली साइड ट्रू है या फॉल्स है। आओ बेटा इस वाले में जब 0 0 रखेंगे तो ये 200 से छोटा है, यानी कि ट्रू है। 0 जो होता है वो 200 से छोटा होता है, यानी इक्वेशन 1 का जो आंसर है बेटा, इक्वेशन 1 का आंसर वो इस दिशा में है, हाँ या ना। इक्वेशन 1 का जो आंसर होगा वो इस साइड ट्रू होगा, 0 0 जिस साइड है उस साइड ट्रू है, हाँ या ना। बताओ ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई? ठीक है, चलो इक्वेशन 2 में भी अगर 0 और 0 रख दूं तो ये 150 से छोटा है, यानी ये भी ट्रू है। इक्वेशन 2 कहां गई, ये रही, इक्वेशन 2 का आंसर भी इस दिशा में ट्रू होगा। क्लियर है? आओ इक्वेशन 3 देखते हैं। अगर मैं दोनों को 0 बना दूं तो ये 100 से बड़ा है, ये बात तो झूठी निकल गई, यानी इक्वेशन 3 का जो आंसर है वो इस दिशा में ट्रू होना चाहिए। 0 0 वाली साइड ट्रू नहीं होगा, इस साइड ट्रू होगा वो, हाँ या ना। ठीक है, ये वाली भी फॉल्स हो गई 0 0 वाली, तो इसका मतलब इसका आंसर भी इस दिशा में होगा। ठीक है, क्लियर है? अब मैं एक काम करता हूं, मैं एक बार आप लोगों के लिए इसी डिजाइन को दोबारा बना रहा हूं यहां पे थोड़ी देर के लिए, ये थोड़ा सा रफ में बना रहा हूं, ये फिर एक ऐसी लाइन और फिर एक ऐसी लाइन और एक ऐसी लाइन, अप्रोक्सीमेटली यही है। ये वाली लाइन क्या कहती है, ध्यान से सुनना, अब मैं रफ वर्क करके दिखा रहा हूं क्योंकि इसलिए ऐसा कर रहा हूं। रफ वर्क में ये कहता हूं कि इस लाइन का जवाब ये है कि आंसर इस दिशा में होना चाहिए। हाँ या ना? क्लियर है? ये वाली लाइन क्या कह रही है बेटा, ये वाली, ये भी कह रही है उस दिशा में आंसर होना चाहिए। तो इसके लिए थोड़ी लाइनों को चेंज कर देता हूं, रेड कलर से लिख देता हूं। आया समझ? अच्छा,
ये वाली लाइन दोनों क्या कह रही है कि आंसर इस दिशा में होना चाहिए। पहले कौन सी वाली बनाऊं, ये वाली बना दूं। ये वाली लाइन कह रही है कि आंसर इस दिशा में होना चाहिए, तो डिजाइन थोड़ा चेंज कर देता हूं। हो रहा है हौच-पौच, इसीलिए मैं पहले दिन से ऐसे नहीं पढ़ा रहा था, कोई बात नहीं। ये वाली लाइन अभी मैंने कौन सी करी है, थर्ड, ये वाली करी है। अब ये वाली और कर दूं। ये लाइन भी क्या कह रही है, छोटे वाली लाइन कह रही है आंसर इस दिशा में होना चाहिए। आओ, बन गया। अब आंसर क्या होता है, जो चारों की बात माने उसको बोलते हैं आंसर। यानी मुझे वो जगह ढूंढनी है जहां पे चारों लाइनें दिख रही हों, उस दिशा में जाती हुई एक सीधी नीली लाइन, उस दिशा में जाती हुई एक सीधी लाल लाइन, इस दिशा में आती हुई एक टेढ़ी नीली लाइन और इस दिशा में आती हुई एक टेढ़ी लाल लाइन। चार चीजें जो जहां पे मिले वो पूरा इलाका मुझे सर्च करना है, क्योंकि वही मेरा आंसर होगा। ठीक है, जरा ध्यान से देखो, इस एरिया में तो नहीं है। यहां से शुरू करते हैं। ये वाला जो डॉट है, यहां पे ये वाली लाइनें आ रही हैं सीधी सीधी, ब्लू जाने वाली तो दिख रही हैं, रेड जाने वाली लाइन दिख रही है क्या इस डॉट वाले पॉइंट पे? नहीं, तो रेड जाने वाली नहीं दिख रही, तो और आगे बढ़ जाओ, इस डॉट पे आ जाओ, फर्स्ट डॉट, ये सेकंड डॉट पे। यहां से मुझे ब्लू वाली जाने वाली भी दिख रही है, रेड जाने वाली भी दिख रही है, रेड से टेढ़ी लाइनें आती हुई भी दिख रही हैं और ब्लू से टेढ़ी लाइनें आती हुई भी दिख रही है। देख रहे हो, इस वाले डॉट से ब्लू सीधी जा रही है, रेड जा रही है सीधी, और ब्लू टेढ़ी भी आ रही है और रेड टेढ़ी भी आ रही है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये पहला डॉट हो गया जो सबकी बातें प्रूव करवा रहा है। फिर अगला डॉट देखो, यहां से सीधा चलेंगे, सीधा चले आगे। ठीक है, अब यहां पे इस डॉट पे देखो, इस डॉट से आगे गए तो आंसर चेंज हो रहा है। यहां पे सारी चीजें नहीं आ रही, खाली जगह पड़ी है, यानी यहां से हमें मुड़ना पड़ेगा। और वैसे भी मैं हमेशा कहता हूं मैक्सिमाइज वाले में, जहां पे मोड़ आए वहां पे मुड़ जाओ। चलो अब जरा ट्रिक लगाओ, एक बार पहले ट्रिक लगा लो। पहला डॉट ये सिलेक्ट किया, यहां गए, ऐसे गए, मोड़ आया, फिर सीधा चले जाऊं या मुड़ जाऊं? मुड़ गया। फिर क्या करूं? वापस घर आ जाऊं। लेकिन वापस घर यहां से नहीं आऊंगा, क्योंकि ये बीच में फिर से क्या आ गया, मोड़ आ गया। ये आंसर हो गया। और ध्यान से देखो तो यही वो जगह है जहां पे आपकी चारों लाइनें दिख रही हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें आपको क्या नहीं दिख रहा, यहां पे आपको रेड वाली आती हुई लाइनें नहीं दिख रही। देख रहे हो, इतने इलाके में, इस इलाके में रेड कलर की टेढ़ी लाइनें नहीं दिख रही आपको, इस इलाके में ब्लू कलर की टेढ़ी लाइनें नहीं दिख रही। समझ रहे हो, यानी सिलेक्टेड रीजन क्या हो गया पता है, यहां से लेकर। अच्छा चलो अब मैं शॉर्टकट बताता हूं, इतना हौच-पौच तो अपन को करना नहीं होगा पेपर में, तो कैसे करेंगे? अब तरीका सीखो। सर आपने तो यही बोला था पहले डॉट से शुरू करूं, हमें वो बात ढूंढनी है जो सबके लिए सच हो। मैंने यहां एक डॉट लगा के देखा, बस रफ में एक डॉट लगा के देखा, मैंने कहा यार ये डॉट प्रूव ही नहीं हो रहा, ये डॉट प्रूव नहीं हो रहा, यानी मेरा आंसर यहां से तो सिलेक्ट नहीं हो सकता। क्लियर है? मैंने यहां पे एक डॉट लगा के देखा, यहां पे अगले वाले से सोचा यहां से शुरू करूं। जब मैंने यहां से सोचा तो मैंने देखा यार इस वाली लाइन के लिए ये बात ट्रू नहीं हो रही, क्योंकि ये लाइन कहती है कि आंसर इस तरफ होगा और ये डॉट जो है वो तो इस तरफ को है। देखो ना, ये वाला डॉट बोल रहा हूं मैं, हमेशा क्या करता हूं 0 0 से शुरू करता हूं। चलो 0 0 से फिर से शुरू करते हैं। 0 0 से शुरू किया तो पहले हमने चेक किया कि 0 0 क्या ये दोनों राजी हो रहे हैं 0 0 से? कह रहे पागल हो क्या, ये आंसर हो ही नहीं सकता। फिर हमने कहा चल 0 0 नहीं है, यहां से चेक करना चालू करते हैं। हमने ये वाला डॉट सोचा कि ये आंसर हो सकता है क्या, इसने तो कहा हाँ हो सकता है, लेकिन इसने बोला नहीं नहीं मेरे से इधर तो आंसर हो ही नहीं सकता। हमने कहा फिर तेरी भी बात झूठी है। फिर हमने यहां पे एक डॉट रख के देखा, ये डॉट क्या कहता है, ये डॉट कहता है कि ये वाली बात भी ट्रू हो रही है और मेरी भी हो रही है। कह रहा है यहां से आप शुरू कर सकते हो, कर दे शुरू। अब मेरी वाली ट्रिक लगा लो, यहां से काम चालू किया, चलने लगे, मोड़ आया, मुड़ गए, मोड़ आया, फिर मुड़ गए, वापस आने लगे, फिर मोड़ आया, फिर मुड़ गए, फिर जहां से चालू किया था रास्ता वहीं पे आके खत्म हो गए। आई बात समझ? यहां घर थोड़ी था, अपना अपना घर कहां था, यहां था ना, तो यहां से चले, मोड़ से मुड़ते हुए आ गए। आया समझ?
अच्छा, अगर आप फिर भी प्रूव करना चाहो कि ये पॉइंट ट्रू है या नहीं है, आओ जरा चेक करो। ये वाला पॉइंट जहां पे अपन ने मोड़ लिया, ये कहता है हां ट्रू है, ये कहता है हां ट्रू है, और ये भी कहता है हां ट्रू है। इससे आगे पे गए ये, तो इसने तो ट्रू बोल दिया, लेकिन इसने क्या कहा, कह रहे नहीं मेरे से उधर वाले तो आंसर हो ही नहीं सकता, तो मैं आगे नहीं जा सकता, मुझे कहां मुड़ना पड़ेगा, यही मुड़ना पड़ेगा। फिर मैं यहां जाके एक बार रुका और फिर मैंने चेक किया कि एक इधर पॉइंट चेक कर लेता हूं, एक उधर। अगर मैं उधर वाला पॉइंट चेक करूंगा तो ये वाली लाइन नाराज हो जाएगी कि मेरे से तो इधर का ही आंसर हो सकता है, मेरे से पीछे का तो हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए मैंने कहां चले गया, इधर आया। फिर ऐसे करके समझ में आया तो ठीक है, वरना फिर वही करना, पहला डॉट तो सिलेक्ट कर लेना, फिर वो घर छोड़ाना मोड़ाना। आ गया बस। अब बेटा आंसर वही करना है। ये मिटा दूं जो मैंने बनाया था, मिटा दूं इसको पक्का। इसीलिए मैंने एक बार ये बनाया, ठीक है। चलो एक्चुअली बुक में यही समझाया होता है एरो वाइज इसी तरीके से। चलो अब हम अपना वही करते हैं, प्रॉफिट फंक्शन लगा देते हैं। पॉइंट्स लिखो, कौन कौन से पॉइंट्स हैं बेटा, नाम दे दो इनको, O A B C D। तो हमारे पॉइंट हो गए O A B C D। O इस बार 0 0 नहीं है बेटा, O क्या है, x का 20 y का 0, A क्या है, x का 40 y का 0, B क्या है निकालेंगे अभी, C x का 0 y का 30, और D क्या है, x सॉरी गलत लिख दिया, B तो निकालना था, 0 और 30। x D पॉइंट क्या है, x का 0 y का 25, हाँ या ना। B निकाल लेते हैं पहले, साइड में निकाल लें 4 पॉइंट B। अब तो आप कर ही सकते हो, वैसे मेरे सिखाने लायक कुछ नहीं था, मुझे तो बस यही बातें बतानी थी आपको जो बतानी थी। 4 पॉइंट B, B किसका किसका इंटरसेक्शन है बेटा, B कहां गया, ये इक्वेशन 1 और 2 का है। चलो 1 बताओ क्या थी, हाँ 5x प्लस 4y इज लेस देन इक्वल्स टू 200, और सेकंड थी ना 3x प्लस 5y बराबर 150। क्या करूं बेटा, ऊपर वाले को तो 3 से, नीचे वाले को 5 से। चलो कर दो, 15x प्लस 12y बराबर 600, 5 से करूं, 15x प्लस 25y बराबर 750। सॉल्व कर दो, ये हो जाएगा 10y माइनस का, और ये हो जाएगा माइनस का 150, तो y बराबर हो जाएगा 15, आया ना। y की वैल्यू किसी भी एक में पुट कर दो, 5x प्लस 4 15 बराबर 200, तो 5x प्लस 60 बराबर 200, तो 5x इक्वल्स टू 140, तो x बराबर हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, x बराबर क्या हो जाएगा 28 और 15। यहाँ रख देता हूँ 28, यहाँ रख देता हूँ 15, और अब रख दो प्रॉफिट का फंक्शन। प्रॉफिट था 300x प्लस 400y। सॉल्व तो कर ही सकते हो, 300 इंटू 20 प्लस 400 इंटू 0, 3 दूनी 6, कितना हो जाएगा 6000, और फिर 300 इंटू 40 प्लस 400 इंटू 0, ये हो जाएगा 12000। ये हो जाएगा, हेल्प करो मेरी, 300 इंटू 28 प्लस 400 इंटू 15, 3 अट्ठे 24, हासिल की 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 8400, 15 चौक 60, 6 14400। चलो 300 इंटू 0 प्लस 400 इंटू 30, 4 तिया 12000 है ना। अच्छा, उसके बाद 300 इंटू 0 प्लस 400 इंटू 25, 10000। बेटा मैक्सिमम प्रॉफिट किस पे आता है, ऑब्वियसली हमेशा जो हम सॉल्व करते हैं ना उसी पे आता है ना। आंसर चेक कर लो, बी आ रहा होगा, ठीक है। तो ये बात पता लगानी बेहद जरूरी थी कि हमारा आंसर कौन सा होने वाला है। जो कॉमन रीजन होता है मैक्सिमाइज में वो होता है, ठीक है। मैक्सिमाइज में हमेशा एक ढका हुआ एरिया आएगा, मिनिमाइज में खुला इलाका आता है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। कैसी रही क्लास, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।